टाइमिंग को किस तरह से देख रहे हैं आप? जी जनरल साहब, पाकिस्तान को एक और टेंशन अब होने वाली है। रूस से भारत को आसमान का रक्षक मिल गया। भारत को रूस से एयर डिफेंस मिसाइलें भी मिल गई हैं। रूसी मूल की एगला एस मिसाइलें जिसकी खेप मिली है। कि जो मिसाइल का आप बात कर रही हैं, प्रेसिडेंट पुतिन सेंड्स ईगला एस मिसाइल्स, और ये जो ईगला एस मिसाइल्स हैं ये इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय का एक और बड़ा फैसला। जबलपुर के आयुध निर्माण फैक्ट्री में कर्मचारियों और अधिकारियों की जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं। और ये स्टेप एक ऐसे वक्त में नजर आया है कि जब दोनों कंट्रीज जंग के दहाने पर खड़े हैं। खित्ते के अमन के लिए कितना बड़ा नुकसान है ये। नाज़रीन, एलओसी के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर क्या हो रहा है, वहां पर चीजें हीट पकड़ रही हैं। अब खबरें जो आ रही हैं कि वहां पर 30 दिनों का राशन पहुंचा दिया गया। ये जो तमाम सूरत हाल है, हम मीडिया वॉर की भी बात कर रहे हैं, एक इबलागी वॉर भी चल रही है, सिफारती महाज पर भी। पाकिस्तान इस सारी चीज़ों से तो निमट रहा है, लेकिन सिंतास मुआहिदा भी यहाँ पर मौजूद है जिसको ख़त्म करने की भारत बात कर रहा है, जिसको मुअत्तल भी किया गया। आप इमेजरी ले सकते हैं, अब वाया सैटेलाइट ऊपर से जमीन के यानी चूंटियों को भी आप फॉलो कर सकते हैं, चूंटियों को भी ट्रेस कर सकते हैं। भारत को रूस से एयर डिफेंस मिसाइलें भी मिल गई हैं। लड़ाकू विमान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर मार गिराने में ये खासा सक्षम है। जो अलाइज अपने पार्टनर्स, अपने दोस्तों की मदद करते हैं जंग के वक्त में, और एक ऐसे ही वक्त में रशिया की तरफ से इस टाइमिंग, ये जो टाइमिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना को रूस से अत्याधुनिक ईगला एस एयर डिफेंस मिसाइलें प्राप्त हुई हैं, जिससे देश की वायु रक्षा क्षमता में बड़ा इजाफा हुआ है। इन्हें अग्रिम मोर्चों पर तैनात किया जा रहा है ताकि दुश्मन के लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टर्स को बेहद करीब से मार गिराया जा सके। यह सौदा तत्काल परिचालन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में वायु रक्षा को और दृढ़ किया जा सके। इस इन्वेंट्री बूस्ट से पाकिस्तान के साथ पश्चिमी मोर्चे पर सेना की मिसाइल क्षमता और मजबूत हो रही है। ईगलास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का वजन 10.8 किलोग्राम होता है, जबकि पूरे सिस्टम का वजन 18 किलोग्राम है। यह मिसाइल 2266 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट को हिट कर सकती है, यानी दुश्मन को बचने का मौका बहुत ही कम मिलता है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब भारत को पाकिस्तान से ड्रोन खतरों का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे जंग की तरफ दोनों कंट्रीज तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान, वैसे वैसे कुछ डेवलपमेंट्स सामने आती हैं हमारे, और उसमें कुछ कंट्रीज की जो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, स्टेटमेंट सामने आती हैं, टेलीफोन किए जाते हैं, टेलीफोन डायल्स होते हैं, और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर से बात होती है और पाकिस्तान भी बात की जाती है। लेकिन इस वक्त जो खबर है वो ये है कि इसी में एक रशिया की तरफ से बहुत बड़ा स्टेप नजर आया। रशिया ने इंडिया को एक बहुत कमाल के एयर डिफेंस के लिए मिसाइल्स भेज दिए हैं। कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन सेंड्स ईगला एस मिसाइल्स, और ये जो ईगला एस मिसाइल्स हैं ये इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। और ये स्टेप एक ऐसे वक्त में नजर आया है कि जब दोनों कंट्रीज जंग के दहाने पर खड़े हैं। तो आइए आपको इस खबर के बारे में डिटेल्स बताते हैं कि रशिया की तरफ से ये जो स्टेप लिया गया ये कैसा है। देखिए, अभी तक दुनिया में जो जंगें लगी, जो जंगें होती नहीं, उसमें ये देखा कि कंट्रीज अपने जो अलाइज, अपने पार्टनर्स, अपने दोस्तों की मदद करते हैं जंग के वक्त में। और एक ऐसे ही वक्त में रशिया की तरफ से इस टाइमिंग, ये जो टाइमिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट पुतिन ने ये ईगला एस मिसाइल्स इंडिया को भेजे हैं, और ऐसी टाइमिंग में कि जब पाकिस्तान देख रहा है। और आप ये देखें कि हमने इससे पहले वाले शो में आपको ये बताया था कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कॉल की थी इंडिया, और सब ये कह रहे थे कि उन्होंने ये कहा है कि जी आप जो हैं अगर डिप्लोमेसी चाहते हैं तो हम करवा देते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि उन्होंने ये कहा होगा कि हम आपको ये डिफेंस मिसाइल्स भेज रहे हैं। और
कहाँ वो फोन कर रहे थे डिप्लोमेसी के लिए, जो कि लोग कह रहे थे, जो खबरें आ रही थी, और कहाँ उसी के साथ ये खबर मिलती है कि अब एक बड़ी खेप प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इंडिया को डिफेंस मिसाइल्स, ईगला एस मिसाइल्स वो दिए जा रहे हैं। और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो मिसाइल्स हैं, शिपमेंट है रशियन ईगला एस एयर डिफेंस मिसाइल्स, ये जो दोनों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन है, इसने अब एक ऐसे वक्त में मिसाइल्स का भारत भेजना पाकिस्तान को शॉक कर दिया। इस खबर ने ये जो एक स्टेप लिया है रशिया ने, वैसे तो देखिए मैं ये समझती हूँ कि इसमें शॉक होने वाली कोई बात नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जो आप हैरान हो रहे हैं, आप क्यों हैरान हो रहे हैं? रशिया तो इंडिया का बहुत ही गहरा दोस्त है। आप ये सोच रहे थे कि रशिया इंडिया को कोई ऐसे मिसाइल्स नहीं भेजेगा? क्या आप ये सोच रहे थे कि रूस भारत की ऐसी कोई मदद नहीं करेगा? अच्छा, मदद तो करनी थी भारत के, तो जितने, मैं तो ये देख रही थी कि बल्कि अमेरिका की तरफ से भी कोई बात की जा रही है किसी मिसाइल की, हॉक या कुछ इस तरह का नाम आ रहा है। लेकिन जो कंट्रीज इंडिया के इतने करीब हैं वो उसकी मदद क्यों नहीं करेंगे? और अगर ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान को बड़ा बुरा लगा है या पाकिस्तान इस वक्त हैरान है और एक शॉकिंग सिचुएशन में है, तो ये तो बड़े हंसी वाली बात है, बहुत अजीब सी बात है। क्योंकि क्या चाइना पाकिस्तान को असलहे से मदद नहीं कर रहा? क्या टर्की ने पाकिस्तान को कोई असलहा नहीं दिया? और अगर नहीं दिया तो उनसे पूछना चाहिए, इसके ऊपर हैरान नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये तो अंडरस्टूड बात थी कि जितने कंट्रीज हैं, दुनिया के जितने कंट्रीज हैं, उसमें सबके सब, मतलब एक आधे को छोड़ के सबके सब इंडिया के साथ तो बहुत हमने वाला हम पे आला हैं, यानी कि बहुत करीब हैं। अब फ्रांस के राफेल, वो भी आपको पता है, उनको भी कह दिया गया कि भाई राफेल जो है वो और चाहिए वो तो भेजें, और वो फौरन भेजेंगे, पहले ही राफेल जो है उनके पास हैं। अच्छा, फिर ऐसे ही अब रशिया की तरफ से ये जो बात आई है सामने, इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि ये तकरीबन, आपको ये भी बताएं, देखें ये जो बात की जा रही है ना, ये पाकिस्तान को बड़ा, अगर फर्ज करें ये बात कहते हैं, वैसे तो मैंने जो कहा कि बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये बात की जाती है तो ये बात आप याद रखें, 250 करोड़ से ज्यादा की मालियत के ये हैं डिफेंस मिसाइल्स, एयर डिफेंस मिसाइल्स। और 250 करोड़ का ये सौदा उसने एक ऐसे टाइम पर किया है प्रेसिडेंट पुतिन ने कि जब हर तरफ ये खबर घूम रही है, एक हंगामा मचा हुआ है कि किसी भी टाइम में इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। ये जो तमाम सूरत हाल है, हम मीडिया वॉर की भी बात कर रहे हैं, एक इबलागी वॉर भी चल रही है, सिफारती महाज पर भी पाकिस्तान इस सारी चीज़ों से तो निमट रहा है, लेकिन सेंतास मुआहिदा भी यहाँ पर मौजूद है जिसको ख़त्म करने की भारत बात कर रहा है, जिसको मुअत्तल भी किया गया।